इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी कंकाली पेशियां हैं उनका रासायनिक संगठन क्या होता है। सरल भाषा में यदि हम बात करें तो मांसपेशियां किन किन चीजों की बनी होती है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मांसपेशियों के निर्माण में भाग लेते हैं। तो देखिए, टॉपिक है हमारा आज का पेशियों का रासायनिक संगठन। पेशियों का रासायनिक संगठन, केमिकल, इंग्लिश में अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल। तो देखिए, पेशियों को अगर हम उसमें कौन कौन से रसायन मिलते हैं उस आधार पर यदि देखें तो मुख्य तौर पर हम पहले इसको दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग क्या हो जाते हैं कि इसका पहला भाग तो है जो कि जल से बना होता है, जल, जी हां, वाटर। और अगर हम इसका प्रतिशत देखें तो पेशियों में जल की मात्रा होती है 75%। यदि प्रश्न आ जाए कि पेशियों में जल की मात्रा पाई जाती है तो ध्यान दीजिएगा 75% पानी होता है पेशियों में। बाकी जो बच गया 25%, वो क्या होगा? शेष 25% जो होता है वो होता है इसका सॉलिड या ठोस भाग। वाटर कंटेंट है तो वो उसका लिक्विड या द्रव पार्ट हो गया, और बाकी जो बचा वो 25% उसका ठोस भाग है। अब इस ठोस भाग में भी क्या क्या पाया जाता है उसकी यदि चर्चा करें तो इसको पुनः दो भागों में हम बांटते हैं। पहला है उसमें वो तत्व है जो कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और दूसरा है जो पेशियों में अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए, ठोस भाग में क्या हो जाएगा? पहला वो भाग जो कि इसका कार्बनिक भाग है। कार्बनिक, कार्बनिक को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। और ये जो भाग होता है, ये भाग होता है इसमें 20%। कुल पेशी की बात हो रही है, कुल पेशी का 20% भाग जो है ऑर्गेनिक या कार्बनिक तत्वों का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक भाग, कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। यदि हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये ऐसे तत्व हैं जिनके निर्माण में कार्बन भाग लेता है। कार्बन होता है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा से बस एक और चीज में अलग हो जाती है कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी मिलता है। ठीक है ना? तो ये जो तत्व है ये है हमारे शरीर के कार्बनिक पदार्थ, और ये कितने हैं? कुल पेशी का 20%। अब जो बाकी बच गया, जो बाकी बच गया वो क्या है? वो है इसका अकार्बनिक भाग। अकार्बनिक भाग, इसको हम इनऑर्गेनिक भी कहते हैं अंग्रेजी में, इनऑर्गेनिक। कितना हो जाएगा ये? तो देखो, कुल पेशी का 25% जो था वो ठोस था, उसमें से भी 20% हम कह रहे हैं कि वो कार्बनिक भाग है, तो बचा केवल 5%। तो ये कार्बनिक भाग जो है ये 5% रह जाता है। इसका मतलब ऐसे तत्व जिनमें, जिनके निर्माण में कार्बन भाग नहीं लेता, वो अकार्बनिक भाग हो गए, और वो केवल 5% ही पाए
जाते हैं। अब हम जब देखते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब क्या है, ये अपने आप में मिनरल्स हैं और ये मिनरल्स को पेशी में पाए जाते हैं। कार्बन से इनका लेना देना प्रत्यक्ष तौर पर कहीं भी नहीं है। तो ये हो गया इसका अकार्बनिक भाग। तो मोटे तौर पर आप इस चार्ट को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बनिक भाग है पेशियों में, उसमें और कौन कौन से कंटेंट मिलते हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो पेशी निर्माण में भाग लेते हैं। तो देखिए, कार्बनिक भाग की बात कर रहे हैं हम, पेशियों के कार्बनिक भाग की बात कर रहे हैं। अब पेशियों का जो कार्बनिक भाग है उसको यदि हम पुनः अध्ययन के तौर पर देखें तो ये दो प्रकार से बनता है। पहला है इसका प्रोटीन भाग। देखिए, हमने कहा ना कि कार्बनिक भाग में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगा। ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में कार्बन की उपस्थिति दिखाते हैं। अब पेशियां जो है मुख्य रूप से प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए हम इस कंटेंट में प्रोटीन को अलग रखते हैं और बाकी जो कंटेंट बचता है उसको हम देखते हैं कि अन्य कार्बनिक भाग, अन्य कार्बनिक भाग। ठीक है। अब इसमें हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि पेशियों में प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक वो प्रोटीन जो पेशी के संकुचन में अपना योगदान देते हैं। पेशियां संकुचित हो रही है तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में इन प्रोटीनों को दो भागों में बांटा। पहला प्रोटीन कहेंगे संकुचनशील प्रोटीन, जो कि पेशी के संकुचन में भाग ले रहे हैं। और दूसरे प्रकार के प्रोटीन है असंकुचनशील प्रोटीन। ठीक है। अब इनका यदि हम उदाहरण देखें तो संकुचनशील प्रोटीन जो कि पेशियों के संकुचन में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि सबसे मुख्य रूप से एक्टिन प्रोटीन तथा मायोसिन प्रोटीन इसमें शामिल होते हैं। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन शामिल होते हैं। ये प्रश्न आता भी है कि पेशियों में पाए जाने वाले संकुचनशील प्रोटीन है एक्टिन तथा मायोसिन, और ये वही प्रोटीन है जो पेशियों में एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतुओं का निर्माण कर रहे थे। अब देखिए, इनके अलावा कुछ और प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो पेशी संकुचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप एक्टिन और मायोसिन को याद रखिएगा। जो दूसरे और प्रोटीन है वो कौन से शामिल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इसमें एक्टिनिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। देखिए, एक्टिनिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इनका पेशी संकुचन में क्या कार्य है, इसको यदि आपको समझना है तो हमने जो पेशी संकुचन का वीडियो बनाया आप उसको देखिए, वहां पर आपको समझ में आएगा कि इन प्रोटीनों का क्या योगदान होता है। अब देखिए, दूसरी तरफ होगा वो प्रोटीन जो पेशियों में पाए तो जाते हैं लेकिन पेशी संकुचन में उनका प्रत्यक्ष कोई रोल नहीं होता। वो कौन से हो जाएंगे, वो मुख्य तौर पर है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन वो प्रोटीन जो पेशियों में ऑक्सीजन के प्रवाह को सुचारू रूप से
काम में लाता है। जैसे हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, ऐसे ही पेशियों में मायोग्लोबिन होता है। ग्लोबिन जो है वो इसका प्रोटीन भाग है, ये प्रोटीन होता है ग्लोबिन। एल्बुमिन, ग्लोबिन ये प्रोटीन पार्ट है जो कि मायोग्लोबिन में पाया जा रहा है। अब जो अन्य कार्बनिक भाग है, तो देखिए अन्य कार्बनिक भाग में कार्बोहाइड्रेट शामिल होंगे। और क्या शामिल होगा इसमें? इसमें शामिल होगा इसका लिपिड, जिसे हम वसा भाग भी कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या दिखाई देता है हमको? यदि हम देखें तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन जो कि ऊर्जा उत्पत्ति में काम आता है, ये मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। और लिपिड में जब हमने ऊर्जा तंत्रों के बारे में बताया था, और ये बताया था कि लिपिड या वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ट्राइग्लिसराइड। तो इस प्रकार से पेशियों में जो अन्य कार्बनिक भाग है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, और उसमें ये वो एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ट्राइग्लिसराइड, जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति पेशियां करती है। अब देखिए लास्ट में एक और भाग बच जाता है जो पेशियों के निर्माण में काम करता है, वो है उसका अकार्बनिक भाग। अकार्बनिक भाग, और ये जो अकार्बनिक भाग है ये कुल पेशी का होता है 5%, 5% ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो हमारे खनिज होते हैं पेशियों में पाए जाने वाले, वो इसमें शामिल है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पोटेशियम, जिसे हम K से दर्शाते हैं। सोडियम, जिसे हम Na से दर्शाते हैं। कैल्शियम, ठीक है, इसे कैसे दर्शाएंगे? Ca। कई बार ये जो इसका आइकन है वो पूछ लेते हैं। क्लोराइड, Cl। तो ये वो खनिज है जो पेशियों में पाए जाते हैं। इनकी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पेशियों में होती है। वो संकुचन में भी काम करते हैं और पेशियों के स्वास्थ्य को भी बना करके रखते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पोटेशियम होता है वो पेशियों में पाए जाने वाला, पेशियों में पाए जाने वाला खनिज है जो सबसे अधिक मात्रा में है। सबसे अधिक मात्रा। यदि किसी खनिज की या किसी अकार्बनिक भाग की हम बात करें जो पेशी में सबसे ज्यादा है, तो वो पोटेशियम है। हमने ये भी पढ़ा है कि शरीर में जब हम किसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करते हैं, विद्युतीय संवहन की जब बात करते हैं, तो उसमें एक नाम बहुत अच्छे से आता है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसमें सोडियम काम आ रहा है, पोटेशियम काम आ रहा है, जो कि दोनों हमको धनात्मक आवेश प्रदान करते हैं। देखिए पोटेशियम भी धनात्मक होता है और सोडियम भी धनात्मक होता है। और इस सोडियम पोटेशियम पंप के अंतर्गत जो ऋणात्मक आवेश होता है वो हमको क्लोराइड से प्राप्त होता है। इसीलिए जब तंत्रिका कोई आवेश लेकर के आती है तो आवेश की वो लहर पेशियों में इन्हीं 3 आयनों के माध्यम से होता है। तो ये इनका काम हुआ। और कैल्शियम जो है ये पेशियों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत होता है। और ये हम जानते हैं, हमने पेशी संकुचन में पढ़ा है कि ये पेशी संकुचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो पेशी का अकार्बनिक भाग बनाते हैं। इनके अलावा और भी खनिज है, लेकिन क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इसलिए इनकी चर्चा यहां पर की गई है।